हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली इस वीडियो में हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ पॉलिनोमियल और इसमें हम सीखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है आंसर्स ऑफ ज़ीरो। इसको हम आंसर्स भी कह सकते हैं या फिर रूट भी कह सकते हैं। आंसर्स ज़ीरोज़ एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल तीनों एक चीज़ होती हैं। अब जैसे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी के साथ कोई भी नंबर हो सकता है एंड सी इज़ द कांस्टेंट। इसको हम ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये याद रखना है कि इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर रखना है, फिर एक्स रखना है, फिर कोई कांस्टेंट नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी। तो जब भी हमें कोई भी ज़ीरो निकालना हो पॉलिनोमियल का, ज़ीरो मतलब आंसर निकालना हो, हमें सपोज करते हैं एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका हमें ज़ीरो निकालना है, मतलब इसका हमें आंसर निकालना है, फाइनल आंसर जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये हमें पी एक्स दिया हुआ है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, तो वो ज़ीरो का मतलब क्या है कि जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो हम इसको ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव है वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू के अपोजिट साइड एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी साइड आकर रूट बन जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा प्लस √3 एंड माइनस √3। तो ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है तो उसके आंसर हमेशा 2 होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन होती मतलब कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती तो उसका आंसर या ज़ीरो हमेशा एक ही आता है। यहाँ पर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। इसका मतलब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी आपको बोला हुआ है फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया आप उसको ज़ीरो से इक्वेट करो और उसके बाद उसके आंसर्स निकाल दो। अब हमने सीख लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने उसके 2 ज़ीरोज़ निकाले। अब एक एग्जांपल हम और लेंगे, जैसे कि x माइनस 3, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है तो इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 1। तो इसको हम सबसे पहले तो ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जितने उसकी डिग्री होगी उतने उसके यहाँ ज़ीरोज़ मतलब कि आंसर्स होंगे। तो ज़ीरोज़ ऑफ ये पॉलिनोमियल हमें px दिया हुआ है, कितने आ गए, 1। आंसर हमारा क्या हो गया, 3। या फिर क्वेश्चन आपको दे सकता है फाइंड द रूट्स, तो वो भी सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट हमें सीखना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे पहले 2 एग्जांपल लेकर, कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ मतलब हमें उसके आंसर्स फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 7x एंड 10। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला नंबर मिले एंड प्लस या माइनस करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये वाला नंबर मिले। तो कोई भी 2 नंबर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिले और कोई नंबर प्लस या माइनस करके वही सेम नंबर्स को हमें 7 मिलना चाहिए। तो 10 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। तो 2 × 5 10 मिलेगा एंड 2 + 5 हमें 7 मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि 2 × 5 हमें 10 मिलेगा एंड 2 + 5 हमें 7 मिलेगा। तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को स्प्लिट करेंगे हम 2 + 5 ब्रैकेट में, एक्स हमारा एज इट इज़ आएगा प्लस 10। समझ आ गया। जहाँ पर हमें क्या चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई में ये नंबर चाहिए होता है एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये नंबर चाहिए होता है। तो हमने 2 × 5 करा 10 आ गया एंड 2 + 5 करा 7 आ गया। उसके बाद हमने इसे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, मतलब 7 को हमने लिखा 2 + 5 और एक्स हमारा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2x + 5x + 10
अब इसमें से हमें लेना है कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, x प्लस 2 बच गया। अब सेम चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2। ये हमें हमेशा याद रखना है, जो भी हमारा यहाँ ब्रैकेट में आएगा वही सेम नंबर हमारा यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5x को x से डिवाइड करके देखते हैं। 5x डिवाइडेड बाई x क्या बचा 5, तो आप यहाँ पर 5 लिखोगे विद प्लस साइन। x प्लस टू हमेशा हमारा यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ आएगा। अब आपको ये वाला नंबर फाइंड करना है, तो आप इसको एंड इसको डिवाइड करके देखो, आपका नंबर जो आएगा वो आपको यहाँ पुट करना है। अब दो नंबर्स क्या आ गए, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। इसको आप ज़ीरो से इक्वेट कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -5, x की वैल्यू आ जाएगी -2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला नंबर चाहिए एंड प्लस एंड माइनस करके हमें ये नंबर चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म हो, फिर एक्स की एंड देन कॉन्स्टेंट। अगर ऐसे नहीं दिया हो तो पहले आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब 10 कैसे बनेगा हमारा, 2 × 5 10, और उन्हीं दो नंबर्स को हमें ऐड करके क्या मिल जाएगा 7। हमने इसे स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर 7 को हमने लिखा 2 + 5 x प्लस 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इसके बाद हमें फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारा बच गया x प्लस का साइन प्लस 2। यही सेम नंबर को आप यहाँ लिख सकते हो x प्लस 2। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लिए ये इजी ट्रिक है कि आप 5x को x से डिवाइड कर दो, जो नंबर आए 5 उसको यहाँ पुट कर दो। अब x प्लस 2 एक बार लिख दिया, x प्लस 5 उसको 0 से इक्वेट कर दो, ये आपको जीरोस मिल जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। अब हम जीरोस को फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई रिलेशन मतलब हमें जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। सम का मतलब उन्हें प्लस करना है और प्रोडक्ट का मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब जीरोस हमारे पास क्या आए थे, -2 एंड -5। तो अगर हम इसका सम करें, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। किसी को भी बोल सकते हो आप, इसको भी अल्फ़ा ले सकते हो, इसको बीटा ले सकते हो, या वाइस वर्सा। तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमने पुट कर दिया -2 प्लस का साइन, बीटा क्या है हमारा -5। अब -2 प्लस माइनस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस होता है विद माइनस का साइन, तो हमारा सम क्या आ गया यहाँ पर -7। एंड प्रोडक्ट हम निकालेंगे, प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा पुट करेंगे -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ गया 10। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या निकाला, जीरोस। ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस मतलब आंसर्स उठाए, उसको सम कर दिया और इसको प्रोडक्ट कर दिया। बट हमें क्या बोला हुआ है, वेरीफाई करो। ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस तो आपने निकाल लिया, अब ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है। हमारे पास क्वेश्चन दी थी x² प्लस 7x प्लस 10, और ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। अब x² के साथ जो भी है वो उसका कोफिशिएंट होता है। x² के साथ कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे 1 है, x के साथ 7 और c हमारा 10 है। मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 10। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b/a। हमें पुट करना है माइनस का साइन, b हमारा है 7, a हमारा है 1, तो सम हमारा आ गया -7। एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। c/a मतलब c मतलब कांस्टेंट नंबर, a मतलब x² का कोफिशिएंट। c क्या है हमारा 10/1, तो प्रोडक्ट हमारा आ गया 10। तो सम क्या था, जीरोस के बेसिस पर भी -7, कोफिशिएंट के बेसिस पे भी -7। प्रोडक्ट क्या है, जीरोस के बेसिस पे 10 एंड कोफिशिएंट के बेसिस पे 10। तो ये दोनों हमारे वेरीफाई हो गए। हम लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नाउ अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, x² - 2x - 8। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिट, तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, और वहीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके हमें 2 चाहिए। तो 8 को हम क्या करके देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। अब इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2।
तो 4 इंटू 2 8 और 4 माइनस 2 2। तो हमें हमारे नंबर्स कौन से मिल गए, एक 4 और एक 2, और 4 माइनस 2 8, 4 माइनस 2 2। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, पहले हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे विद माइनस का साइन। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 4 हमारा यहाँ बच गया। अब x माइनस 4 को हम सेम यहाँ लिखेंगे, 2x को अगर हम x से डिवाइड करें हमारा नंबर आएगा 2, और यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। अब आपको कंफर्म करना है कि साइन सही लगा या नहीं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। प्लस 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, और 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारे साइन बिल्कुल सही है। x माइनस 4 एक बार लिखा, x प्लस 2। अब यहाँ पर x माइनस 4 को हम 0 से इक्वेट करेंगे एंड x प्लस 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू माइनस 4 है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू प्लस 2 है तो वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 जीरोस हमारे कौन से आ गए, प्लस का 4 एंड माइनस का 2। अब ये हमारे 2 जीरोस आ गए, 4 एंड माइनस 2। अब इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई। सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस हम पहले क्या करेंगे, सम मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा को हमें ऐड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा है 4 प्लस बीटा हमारा है माइनस 2, 4 प्लस माइनस माइनस एंड आंसर हमारा आएगा 2। प्रोडक्ट करेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 टू द 8 विद माइनस साइन। ये हमारे आ गए ऑन द बेसिस ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट। कोफिशिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट जब हम करेंगे तो a, b एंड c निकालेंगे। हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। a हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हमारा कोफिशिएंट 1 होगा, a 1 आ गया। b है हमारा माइनस 2 विद माइनस साइन हमें लेना होता है, और c है हमारा माइनस 8। अब इसमें हम निकालेंगे सम हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस b बाई ए। माइनस b हमारा है माइनस 2, ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, और ये वाला माइनस जो हमें क्वेश्चन से मिला बाय 1। माइनस से माइनस कट गया, हमारा आंसर आया सम का 2। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस भी सम 2 था, कोफिशिएंट के बेसिस पे भी 2 आया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट c बाय ए। c है हमारा माइनस 8, a है हमारा 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, माइनस 8। तो ये दोनों हमारे वेरीफाई हो गए, सम 2 और कोफिशिएंट भी 2, प्रोडक्ट माइनस 8 और यहाँ पे भी माइनस 8। तो यहाँ पर दोनों वेरीफाई हो गए हैं, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आपको ये होमवर्क करके आना है एंड इसके ज़ीरोज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।